पाकिस्तान के पास जो इस टाइम पैसा भरा हुआ है, इससे ज़्यादा पैसा तो इंडिया के एक-एक बंदे के पास मौजूद है। ठीक ये है? बात तो सच है। ठीक है? तो अब हम खुद सोच लें कि एक पूरा मुल्क के पास इतना पैसा है और इंडिया के एक आम बंदे के पास इतना पैसा है, तो हमारा तो अल्लाह हाफ़िज़ है। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि यूरोप कंट्रीज़ में और दूसरी कंट्रीज़ में पाकिस्तान का ही नाम है। जहाँ पे भी किसी भी कंट्री में जाए ना, तो पाकिस्तानियों का नाम बहुत मशहूर है। इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं आता। इंडिया तो हमारे समझ लेना कुछ भी नहीं है हमारे आगे। पाकिस्तानियों के आगे इंडिया कुछ भी नहीं है। नमस्कार जी, रामनाथ। तो भाई पाकिस्तानी बंदे ने सच ही कबूल लिया है कि पाकिस्तान के आगे इंडिया कुछ नहीं है, औकात ही नहीं है, समझे। क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान के पास आने में अपना लेवल बहुत ज्यादा डाउन करना पड़ेगा। हाल ही में इंडिया ने भाई प्रवासी भारतीय दिवस कल मनाया है, तो उसको लेकर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है, वीडियो शुरू कर देते हैं। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि यूरोप कंट्रीज़ में और दूसरी कंट्री में पाकिस्तान का ही नाम है। जहाँ पे भी किसी भी कंट्री में जाए ना, तो पाकिस्तानियों का नाम बहुत मशहूर है। इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं आता। इंडिया तो हमारे समझ लेना कुछ भी नहीं है हमारे आगे। पाकिस्तानियों के आगे इंडिया कुछ भी नहीं है। समझ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, पाकिस्तानियों का नाम आता है, किस चीज में नाम आता है बाहर के ममालिक में? पाकिस्तान का ज्यादा नाम आता है ड्राइविंग में। बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी जो है ना, बॉयज जो हैं वो बाहर जाकर ड्राइविंग करते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी बहुत मशहूर है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फिर पाकिस्तानी जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनको बाहर के ममालिक से फिर बाहर क्यों निकाला जा रहा है? मैम, उनको इस इंडिया की वजह से निकाला जा रहा है। इंडिया वाले ये गलत काम कर रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं। यूरोप कंट्रीज को उनको गलत गाइड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के बारे में, इस वजह से। अच्छा, हम कहते हैं कि वो गाइड कर रहे हैं, तो इंडियंस अगर यूरोप कंट्रीज को गाइड कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं फिर इंडियंस के खिलाफ गाइड कर पाए? बताइएगा मुझे, हाउ इज इट पॉसिबल सर? नहीं, हम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी मुहिम चला रहे हैं कि हम इंडिया को हराएं। हम आने वाले जो हमारे बाहर के मुल्क पाकिस्तानी बॉयज हैं, जो भी हैं, हम उनको कहते हैं कि काम करें, दिल लगाकर मेहनत करें और इंडिया को बताएं कि इंडिया हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा, बड़े हम क्या मुहिम चला रहे हैं? आपने मुहिम की बात की, और दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताएगा कि बड़े-बड़े ममालिक में आपको क्या लगता है कि ड्राइविंग करना ये पोस्ट पाकिस्तान के लिए बेटर है? हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं, वो बाहर के ममालिक में इंडियंस बैठे हुए हैं। जी मैम, ऐसे ही है, बिल्कुल है। पाकिस्तानी अपनी महारत की वजह से बहुत आगे है। ड्राइविंग में पाकिस्तानी बहुत से स्किल दिखाते हैं अपने, और ऐसे ही है। सर, अगर हम एजुकेशन लेवल पे बात करें, गूगल की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, एजुकेशन की बात करो, जो बड़े-बड़े इदारे होते हैं उनके, ठीक है, जिनके हेड होते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पर पाकिस्तानियों को क्यों नहीं रखते, इंडियंस को क्यों रखते हैं? नहीं, पाकिस्तान में एजुकेशन माशाल्लाह बहुत है। किसी भी आज कोई भी लड़का उठा लें, उसके कम से कम भी उसके बाद बीए, एफए, कुछ ना कुछ इतनी एजुकेशन उसकी होती है। पाकिस्तान में को उठा लें जी, माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में बहुत एजुकेटेड है और बहुत से स्किल्स पाकिस्तानियों के पास है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उतना स्किल्स इंडिया में नहीं है। इतना स्किल्स इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है, इंडिया हमसे आगे है या पीछे है? इंडिया हमसे पीछे है। किस लिहाज? किसी भी लिहाज से देख लें, इंडिया हमसे पीछे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मईशत 5वें नंबर पे है, उन्होंने जापान को बीट किया है अभी रिसेंटली ऑटो मार्केट में। इसके अलावा उनके सीईओज बैठे हुए, उनके हेड बैठे हुए हैं बड़े-बड़े ममालिक में, ठीक है। हमने किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा कि किसी बड़ी कंपनी में हेड बाहर जाकर वो बैठे हैं। और आपको पता है, दुबई, सऊदीया ने ये कहा है कि पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते, इंडियंस मेहनत करते हैं, इसीलिए हम इंडियंस को प्रेफर करते हैं। नहीं मैम, ये गलत बात है। पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिल लगाकर काम करते हैं। ये गलत बात है कि पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते। मुझे एक बात बताइएगा, फिर हमें वीजा क्यों नहीं जल्दी मिलता? वीजा मैम बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अदर कंट्रीज में जो हमारे वो बैठे होते हैं ना, जो वीजा में प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत पैसे इस वजह से खा रहे होते हैं कि इस वजह से हम पाकिस्तानी को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जो पाकिस्तान से ही क्यों, पाकिस्तान के साथ ही क्यों? दूसरे ममालिक को तो इजीली वीजा मिल जाता है। जी, इंडिया वगैरह को और दूसरे मालिक को बिल्कुल इजीली वीजा मिल जाता है। किसी भी कंट्री को उठा ले, उनको इजीली वीजा मिल जाता है। क्या वजह है इसकी? वो उनकी हेड्स जो बैठे हैं, आप भी बता रहे हैं कि उनके हेड्स बैठे हैं उनके। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपको क्या लगता है कि जो इंडियंस बाहर बैठे हैं वो इंडिया को फेवर कर रहे हैं? जी, इंडिया को बिल्कुल फेवर कर रहे हैं सर, जी। ऐसा कैसे मुमकिन है? हम जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे ना, तब तक तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि हम आगे हैं, बातों से तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक हम प्रूफ नहीं करते कि हम किस चीज में आगे हैं। इस वक्त दुनिया हमारी तालीम को नहीं मद्देनजर रख रही, वो कह रहे हैं कि इनकी तालीम नहीं है अच्छी। जी बिल्कुल, सिलेबस अब हमारी हुकूमत माशाल्लाह, हमारे पीएम जो इमरान खान साहब, वो बहुत काम कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, हमारी एजुकेशन को लेकर बहुत काम कर रहे थे। या एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। इंडिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है, उनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उनकी लाइक कंट्री में काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी कल्चर के लोग रहते हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, तो दिस स्टिल हैव वेरी यूनिटी। तो मुझे लगता है वो ज़रूर तहलका मचा देंगे, बिकॉज जब इंसान यूनाइटेड होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब पाकिस्तान को देख लें, हम किसी चीज़ में यूनाइटेड नहीं है, हम पीटीआई और पीएमएल बने हुए हैं, हम पाकिस्तान रह ही नहीं गए। तो बट वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि वो मचा सकते हैं तहलका। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, ये ट्रिब्यूट ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियंस को पेश किया जाएगा। अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी बस कुछ भी नहीं कर रहे, बस बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लाइक पुलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। सो वी आर गेटिंग वेरी बैकवर्ड, और
हम शर्मिंदा भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हुकूमत पे। बेसिकली हमारी जो हुकूमत इस टाइम चल रही है उस पर किसी को भी यकीन नहीं है कि वो हमारे पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। इंडिया की जो इस टाइम हुकूमत है, हम मोदी को जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन उसने अपने मुल्क को आते हुए स्टैंड किया है, उसने खुददार किया है अपने मुल्क को। ठीक है। जिस तरह आपको रिसेंटली ये पता होगा कि इस टाइम जो इंडिया है वो पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा। वो चाइना को इस टाइम वो अपने, अगर उनका कोई मुकाबला करना चाह रहा है तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं एक खुद पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हम शर्मिंदा है इस चीज़ पे कि हमें 75 सालों में सिर्फ यही चीज़ बताई गई है कि ये नगमा निकला है, ये जंग हुई थी, ये हम जीते हैं, लेकिन हम आज का पाकिस्तान नहीं देख रहे। अभी आपको 2 दिन पहले ये पता चला होगा कि 2 बच्चों का बाप सिर्फ आटा लेने की लाइन में मर चुका है। ठीक है, और इस पे मतलब इंडिया को तो हम देखा जाए ना, वो उसने यूके को भी क्रॉस कर लिया है। ठीक है, उसने आने वाले तकरीबन 10 सालों में अगर इंडिया कोई मुश्किल अपनी नहीं भी संभाल सके तो वो 10 सालों तक भूखा नहीं मर सकता। उनकी मईशत सर 5वें नंबर पर है, और आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने ना ऑटो मार्केट में जापान को बीट किया है। मतलब सर आप उनके टारगेट्स देख लें और आप हमारे टारगेट्स देख लें कि हमने किस कंट्री में जाना है और डॉलर कैसे लेने हैं। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की सिर्फ एक ही बेस तैयार की होती है स्कूल लाइफ में भी कि बेटा बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में क्या है, क्या नहीं है। हमने अपने स्कूल लाइफ में सिर्फ हमारी एक ही बेस बनी है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। मतलब हमने सिर्फ यही करना है कि हमने जॉब्स ही करनी है, और हमारा कंटिन्यू यही एक एम रहा है कि हमने जॉब ही करनी है। मेरा ख्याल इस टाइम पाकिस्तान में जो इस टाइम 5.6 है, ठीक है, उसमें से जो 60 करोड़ इस टाइम हमारा पाकिस्तानियों का है, जिसमें से 2 अरब डॉलर वो चाइना का है और 3 अरब डॉलर है वो है सऊदी अरेबिया का। इस टाइम जो स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास जो इस टाइम पैसा भरा हुआ है, इससे ज़्यादा पैसा तो इंडिया के एक बंदे के पास मौजूद है। ठीक ये है, बात तो सच है। ठीक है, तो अब हम खुद सोच लें कि एक पूरा मुल्क के पास इतना पैसा है और इंडिया के एक आम बंदे के पास इतना पैसा है, तो हमारा तो अल्लाह हाफिज़ है। अभी हम कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत बढ़ी है। बिल्कुल नहीं गुर्बत, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को समझता। मैं तुर्की गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, मैंने खुद देखा है। दुबई में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडियंस है, और सबसे ज़्यादा दुबई में काम करने वाला भी इंडियन है, और सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन भी इंडियन है। ठीक है, पाकिस्तानी वहाँ पे सिर्फ एक ही लालच पे जाते हैं। बेसिकली ना हमारा शुरू से एक ही गोल रहा है कि आज खा लेंगे, कल पे देखेंगे, लेकिन कल देखी जाएगी। हाँ, वो देखी जाएगी। हमने सिर्फ ये सोचा नहीं है, बिजनेसमैन कोई भी होता है ना, वो सिर्फ एक चीज़ को सोचता है कि यार मैंने आने वाले वक्त में अगर मुश्किल पेश करूँगा तो मेरे लिए आसानी भी पैदा होगी। ठीक है, मैंने सिर्फ एक चीज़ अभी तक नोट की है, अभी ठोलस वालों ने मतलब और भी काफ़ी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब निकाल दिया। देखिए, 7 समुंदर पार जाकर अगर कोई पाकिस्तानी काम करता है तो वो अपने मुल्क के लिए करता है, अपने घर के लिए करता है। जाहिर बात है, सबसे पहले कोई भी शहरी है वो पहले सबसे पहले देखेगा अपने मुल्क को। लेकिन जो मुल्क में एक हमारी रियासत चल रही है जिसको एक हुकूमत का नाम दिया गया PTM की शक्ल में, तो जब उस पर यकीन ही भाई ये थी सच्चाई पाकिस्तानी की। तो देखो 2 बंदे इसमें एक वीडियो में शुरू में यानी कि उसको पता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। ठीक है, ये वो हैं वो पाकिस्तानी है भाई, जिनको ये नहीं पता कि भाई तुम्हारे बाप का नाम क्या है। ठीक है, उस लड़के को यानी कि नॉलेज ही नहीं है कुछ, और बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान आ गए हैं, हमारे ड्राइविंग करते हैं, यहाँ करते हैं। और निमरा अहमद जी ने बड़ा ही अच्छा उसको सबक सिखाया कि तुम ड्राइवर करते हो, इंडिया वाले CEO हैं, इंडिया वाले स्टडी करके जाते हैं भाई बाहर, उनका नाम होता है विश्व है, जो पूरे के पूरे विश्व की नज़रें हैं इंडिया पर। वो किस वजह से? वो सिर्फ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की वजह से। यानी कोई भी देश है डेवलपमेंट करता है तो वो किस वजह से करता है? सिर्फ एजुकेशन ही एक है भाई। अम्बेडकर साहब ने बात बोली थी कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा भाई साहब वो दहाड़ेगा। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में? जय हिंद जय भारत।